श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है इस बात से, क्योंकि दिव्या ने उसे फ़ोन करके स्पेशली उसके घर पे उसकी बाकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बाकी देखभाल करने के लिए बुलाया होता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परेशान हो जाती है इस बात को सोच सोच के कि अगर वो जाएगी और कहीं उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी तो वो कैसे सब कुछ हैंडल करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है वो उसे बोलती है कि तू एक काम कर, तू उन्हें बोल दे कि तू आज छुट्टी पे है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ऐसे बोल के तू उन्हें मना कर दे जाने से, तब वो किसी और को हायर कर लेंगे। पर यहाँ पे जो रानी होती है वो बोलती है कि नहीं आई, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहूँगी तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल अगर गई तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत ठीक है। और फिर ये सब सुन के वो बहुत टेंशन में आ जाती है, तो कि क्या करूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे फ़ोन करता है, और दिग्विजय का नंबर देख के वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उस पर डिस्प्ले पे आ जाता है कि वो दिग्विजय का नंबर है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी डर सी जाती है कि वो क्या करे। तभी हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि यस सर मैं आ रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क की इशू है। तो दिग्विजय बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो उसे बहकाने की कोशिश करती है कि तू जाने दे, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। तो बोलती है कि नहीं, वो दिग्विजय बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से उसने मेरे साथ, वो मेरी सर्जरी में थी तो मुझे पता चल रहा था कि वो बहुत ही अच्छी और ट्रेंड है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो भी उसे बोलती है कि माताश्री मुझे भी लेके चलो ना, मैं भी चलूँगी साथ में। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा आप चलोगे तो आप परेशान करोगे वहाँ पे, और मुझे पता है कि आप क्यों चलना चाहते हो, क्योंकि आप होमवर्क करने से बच जाओ और पढ़ाई करना ना पड़े, इसलिए आप चलना चाहते हो। तो बोलती है कि नहीं मम्मा आपको क्या मैं पढ़ाई चोर लगती हूँ। तो बोलती है कि नहीं ठीक है, तुम अभी आई के साथ रहना और अच्छे से टाइम पे खाना खा के सो जाना और पढ़ाई करना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो गांधी कुंज पहुंच जाती है, और जैसे ही वो गांधी कुंज पहुंचती है तो वहाँ की सारी यादें वो आपस से सब चीज़ें याद आने लगती है उसे, कि सब कुछ वैसा ही है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। तो ये सब देख के उसे बहुत ही वो इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो वो ये सब चीज़ें याद करती रहती है कि 5 साल हो गए पर अभी भी कुछ बदला नहीं है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी और जो अनीशा और पिंकी जो होती हैं वो साथ में आती रहती हैं, और वो लोग आपस में बात करती हैं कि वो किस तरीके से सगाई से बीच में उठ के चला गया। और रही बात शादी की, तो वो अभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है, केवल उसने ऊपर से हाँ की है। तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, उसको फिर से एक बार आज डिनर के टेबल पे ही बात कर लेना उससे, और बोल देना कि 30 मई की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो रानी को देखती है, तो पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, दिग्विजय सर ने बुलाया है, कोई बीमार है ना उनकी देखभाल के लिए। तो बोलती है कि हाँ हाँ बा बीमार है, तो वो बा अपने कमरे में ही है। इतना बोलती है तो वो बा के कमरे की साइड चले जाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी एक बार 1 मिनट। तो वो रुक जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बा का कमरा किस साइड है। तो बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो मतलब उसे फिर तो डर लग जाता है कि ये पहले दिन ही गड़बड़ हो गई। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो सोची कि अभी कोई बताएगा। तब तक वहाँ पे दिग्विजय आ जाता है। तो दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है हाँ हाँ चलो तुम आ गई, चलो बा के कमरे में चलते हैं। तभी उसे वो बा के कमरे में लेके जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से जो पिंकी होती है वो नारायणी से बोलती है कि चाची आप एक बार प्लीज़ आज सबको बता देना कि डिनर टेबल पे हम डिनर पे बैठेंगे, तब उस टाइम पे सबको बता देना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बा के कमरे में आती है, तो बा उसे बोलती है कि तो ये घर में मास्क क्यों लगा के रखी है। और यहाँ दिग्विजय भी जो होता है वो भी पूछता है कि तुम मास्क क्यों लगा के रखती हो। तो बोलती है कि कुछ नहीं। और वो फिर वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बा को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में कितने सारे लोगों से मिलती हूँ ना, तो आपको कहीं मेरी डिजीज़ लग जाए, इसलिए मैं लगा के रखती हूँ, अगर आप चाहो तो मैं निकाल देती हूँ। तो बाप बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लगा के रखो। तो इस वजह से वो फिर लगाई रहती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताता है सारा चीज़ कि इनको लाइट डिनर और बाकी के सब कुछ लाइट होना चाहिए, खाने का मसाला वगैरह नहीं। और इनकी मेडिसिन्स भी सब मैंने रख दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुम इनको इंजेक्शन लगा दो फटाफट। तो वो इंजेक्शन जैसे ही लगाने जाती है तो बा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये किसको पकड़ के लेके आए। तो यहाँ पे रानी को डर लगता है कि कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया बा ने रानी को। तो बोलती है कि यार तो ये तो लड़की है, बच्ची है, छोटी सी है, इसको कैसे पता चलेगा कि इसको तो खुद खाने की ज़रूरत है, अभी इसको देखभाल की ज़रूरत खुद है, तो मुझे क्या संभालेगी।
तो ये सब सुन के जो बा होती है वो थोड़ा डर सी जाती है कि ये अच्छे से ध्यान रखेगी कि नहीं मेरा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए बोलती है कि तू ठीक है लगा दे, अगर मेरे को दर्द हुआ तो तेरे को सैलरी भी नहीं दूंगी। और जैसे ही वो इंजेक्शन लगा दे तो उसको पता ही नहीं चलता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती है, नारायणी आती है उसके लिए जूस लेके, तो वो बोलती है कि देख रही है नारायणी, इसको तो इतनी ट्रेंड है, इसको तो ये भी इंजेक्शन इसने लगा दिया पर मेरे को पता ही नहीं चला। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ बात सही बात है, अब तुम्हारा ध्यान रखेगी अच्छे से, और उसको जूस देती है। तो जूस जो होती है वो नारायणी उससे बोलती है कि बा जो होती है बोलती है कि इसको भी जूस ला के दे दे। तो वो बोलती है हाँ बा ठीक है मैं लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से जाती है तभी जो रानी होती है वो बोलती है कि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ है ये काम, तो मुझे बहुत ही होशियारी से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस दिग्विजय होता है वो इस चीज़ के लिए खुश रहता है कि चलो बा को ये लड़की पसंद तो आई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है इस बारे में ही सोचती रहती है कि क्या पता कोई मेरे को पहचान न ले। और फिर वो सोचता है कि सब लोग तो यहीं पे है पर अभी तक देवू और माधुरी भाभी कहाँ हैं, मिले ही नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही डाइनिंग टेबल पे सब बैठे रहते हैं तो पिंकी की इशारा करती है कि आप सब कुछ बता दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो सबको बोल देती है कि पंडित जी से बात हो चुकी है, 30 मई का डेट फिक्स हो गया है। तो जो बिरजू होता है वो बोलता है कि ये तुमने किससे पूछ के किया और क्यों किया, और तुमने किसी से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पे दिग्विजय को जो है वो पुरानी याद आने लगती है उस कमरे की, क्योंकि वो बोलती है कि नारायण जो अनिशा है वो पुराने कमरे में ही शिफ्ट हो गई और वो सारी चीज़ें डेकोरेट करना चाहती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माधुरी होती है वो बोलती है कि लेकिन उसके उस कमरे में से तो पुरानी सब रानी की यादें जुड़ी हुई हैं। तभी नारायणी बोलती है कि अगर पुरानी यादें जाएंगी तभी तो नई यादें बन पाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जो बिरजू होता है वो बोलता है कि अभी तक तो उन लोग का लीगली डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो फिर ये नहीं हो सकती ये शादी, अभी भी रानी इस घर की बहू है। तभी यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि ये नर्स को भी खाना दे दे रहा। तो देवू जो है खाना लेके जाती है और उसको ढूंढती रहती है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो ध्वनि से बात करती है कि माता ध्वनि और आई से बात करती है कि मैं आज देर हो जाएगी, शायद हो सकता है कि मुझे निकलने में यहाँ से, क्योंकि अभी तो बहुत ही टफ लग रहा है यहाँ पे, अभी तक तो कोई भी कुछ पहचान नहीं पाया, मुझे बहुत सावधानी के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा आई, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं सोच के आई थी उससे भी ज़्यादा टफ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ध्वनि सो गई है, चलो ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ आई, कब तक आना होगा अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी अपने कमरे की तरफ जाती है जिसमें उसकी यादें जुड़ी रहती है। तो वो ये सब देख के बेचारी सारी पुरानी बातों को याद करने लगती है, जो भी बीती हुई बातें रहती हैं और दिग्विजय के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट याद करने लगती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब याद करके इमोशनल हो जाती है और वहाँ पे अनीशा आ जाती है। तो अनीशा पूछती है तुम ये ताकझाक क्या कर रही हो इस कमरे में। तो बोलती कुछ नहीं, वो मेरे घर से फ़ोन आया था तो मैं बात कर रही थी। तो उसके बाद वो बोलती है कि बात हो गई। तो बोलती है कि हाँ बात हो गई। तो बोलती है कि अपने काम पे ध्यान दो जिस काम के लिए आई हो तुमसे पता नहीं क्यों पहले दिन से ही तुम्हें देखा है, तभी से तुम पे कुछ तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ तो लोचा कर रही हो, तो इस वजह से कुछ तो शक हो रहा है मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो कुछ बोलती नहीं है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो याद करती रहती है, क्योंकि तभी वहाँ पे देवू आ जाती है। तो देवू उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी, चलो खाना खा लो। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो खाना देती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बोलती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मेरे आँखें थक चुकी हो ना, तो आँखों में पानी आ रहा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं माधुरी आती है और माधुरी जो होती है वो देवू से बात करती है और फिर वो ये सब बातें करती रहती है। तभी वो बोलती है कि मुझे तो धनंजय भैया पे गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों इस तरीके से बोल दिए कि बिना डिवोर्स के भी, बिना एक साइड से भी डिवोर्स हो सकता है और लीगली हो जाएगा। तो उसके बाद तो ये सब सुन के जो देवू होती बोलती है कि किसी तरीके से रानी से कुछ पता चल पाए, रानी कहीं यहाँ से आ जाएगी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी रानी ही आ सकती है और सब कुछ बचा सकती है। और वो जानती है कि अनीशा इस घर के लिए ठीक नहीं है, तो भी पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आई होती है वो काम करती रहती है। तो जो
ध्वनि होती है वो उसे बोलती है कि आई प्लीज़ एक बार माताश्री से बात करवा दो ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे खाना खिलाती रहती है बाघ को, और वो फिर जैसे ही खाना खिलाती रहती है तो वो खाना खा के उसको बोलती है कि बस कर, वैसे तो तू दिखती है कमज़ोर पर तू है तो उसमें दम। और फिर उसके बाद उसके सर पे हाथ रख के वो उसे आशीर्वाद देती है कि तू हमेशा खुश रहे। तो उसे वो सारी बातें याद करने आ जाती है कि जिस तरीके से जब बाघ उसे डांटा करती थी, उसके ऊपर गुस्सा किया करती थी, पर वो उनके अंदर भी कितना प्यार है और कितना वो उससे प्यार करती है। तभी वो बर्तन रखने जाती है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, आई का फ़ोन आ जाता है। तो यहाँ पे दिग्विजय आ जाता है और वो बोलता है कि ये किसका फ़ोन है, किसका बज रहा है। तो वो बोलती है कि वो लड़की तो गई अभी बर्तन रखने। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं उसे उठा के, उसकी आई का फ़ोन आ रहा है, मैं उठा के बता देता हूँ। पर वो जैसे ही उठाने के लिए जाता है तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जो ध्वनि होती है बोलती है कि आई फ़ोन कब उठाएगी माताश्री। तो वो बोलती है कि रुक, जब वो काम करने गई तो वहाँ टाइम लगता है ना। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आई वेट करती रहती है कि फ़ोन उठाए वो, पर दिग्विजय भी जो होता है वो फ़ोन उठाने ही जाता रहता है। पर जैसे ही वो फ़ोन उठाने जाता है तो फ़ोन कट जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं आई जो होती है वो भी वेट करती रहती है कि कोई तो फ़ोन उठाए जल्दी से, और यहाँ पे वो रहती नहीं है तो जिसकी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो पुलिस होती है वो दिग्विजय के घर पे आ जाती है गांधी कुंज में, और वो रानी को ढूंढने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को ढूंढने के लिए पुलिस आती है। तभी माधुरी जो होती है वो जाती है रानी के पास और बोलती है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें बुला रही है। तो ये सुन के रानी बहुत शॉक्ड रहती है कि कहीं इनको मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। पर रानी जो होती है बहुत ही डरी हुई रहती है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो रानी होगी वो किस तरीके से पुलिस को हैंडल करेगी, और कहीं रानी की सच्चाई तो नहीं सबके सामने आ गई। तो ये सुन के सोच के रानी बहुत ही परेशान हो जाने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पे अगर आपको कोई और स्टोरी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आई विल अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।